राजस्थान के सभी 33 जिलों के शुभंकर, अर्थात राजस्थान के सभी 33 जिलों के जिला वन्य जीव हम एक ही चित्र के माध्यम से याद करते हैं। इसके लिए आपको राजस्थान के मैप का ज्ञान होना चाहिए। अगर आपको यह नहीं पता कि राजस्थान में किस स्थान पर कौन सा जिला आता है, तो आप सबसे पहले एक वीडियो देख लीजिए जो राजस्थान के सामान्य ज्ञान की प्लेलिस्ट के अंदर है। उसमें राजस्थान का मैप मैंने एक कहानी के माध्यम से पूरा मैप बताया हुआ है। इससे आपको यह पता चल जाएगा कि राजस्थान के 33 जिले कहां कहां पर स्थित हैं। उसके बाद फिर आप ये वीडियो देख लेना और चित्रों के माध्यम से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा राजस्थान के जो भी 33 जिला वन्य जीव हैं वो। तो शुरू करते हैं। और सबसे पहले एक बार मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। वैसे तो राजस्थान सरकार ने राजस्थान के जिला वन्य जीव, राज्य पशु, राज्य पक्षी, राज्य वृक्ष पहले से घोषित किए हुए हैं। हमारा जो राज्य पशु है वो है चिंकारा, वन्य जीव श्रेणी का। हमारा जो राज्य पशु है घरेलू श्रेणी का वो है ऊंट। इसके अतिरिक्त हमारा राज्य पक्षी गोडावन है और हमारा राज्य वृक्ष खेजड़ी है। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे वन्य जीव हैं जिनको संरक्षण की आवश्यकता होती है। इसीलिए राजस्थान सरकार ने इस क्षेत्र में एक अच्छी और नई पहल की और वर्ष 2015 में राजस्थान के प्रत्येक जिले का एक जिला वन्य जीव घोषित कर दिया, जिससे उस जिले के लोगों में अपने जिले के वन्य जीव के प्रति एक भावनात्मक जुड़ाव पैदा हो। जिला प्रशासन का यह दायित्व हो कि वो कम से कम अपने जिला वन्य जीव की रक्षा करें, उसका संरक्षण करें। तो ये एक अच्छी पहल है और ऐसा करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। तो हम शुरू करते हैं और स्टार्टिंग करते हैं सॉरी ऊपर से। देखिए ये जो जिला है ये है श्रीगंगानगर और श्रीगंगानगर पे ये है चिंकारा। तो चिंकारा जो है ये हमारा राज्य पशु भी है और चिंकारा जो है ये श्रीगंगानगर का वन्य जीव भी है। थोड़ी सी इसकी मैं बात कर लेता हूं और जहां टेक्निक की आवश्यकता होगी वहां टेक्निक से बात करूंगा, जहां पर कुछ कहानी बताने की आवश्यकता होगी वहां कहानी बताऊंगा और जहां पर केवल लॉजिक की आवश्यकता होगी वहां पर लॉजिक बताऊंगा। लेकिन जैसे भी होगा ये इनके इन प्रकारेण आपको राजस्थान के सभी 33 शुभंकर बहुत अच्छे से याद करवा दूंगा। तो ये श्रीगंगानगर है और श्रीगंगानगर का वन्य जीव है चिंकारा। इमेजिन करिए गंगा मैया बह रही है, गंगा नदी बह रही है और गंगा नदी में एक चिंकारा जो है वो खड़ा है। तो गंगा का अर्थ हो गया गंगानगर और चिंकारा का अर्थ हो गया चिंकारा। तो चिंकारा हमारा राज्य पशु भी है और इसको 1981 में वन्य जीव श्रेणी का राज्य पशु घोषित किया गया था। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है गजेल 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 गजेल। ठीक है। अच्छा, बगल में देखिए ये जो एक पक्षी है ये है किंगफिशर, जिसको किलकिला पक्षी भी कहते हैं। किंगफिशर या छोटा किलकिला या छोटा किलकिल। तो देखो जितने भी देवता हैं उनमें सबसे ज्यादा जो शक्ति है, बाहुबल जो सबसे ज्यादा है वो हनुमान जी में है। तो हनुमान जी को आप बाहुबल का किंग कह सकते हैं। तो हनुमान जी का अर्थ हो गया हनुमानगढ़ और किंग का अर्थ हो गया किंगफिशर। किंगफिशर जिसको हम किलकिला पक्षी कहते हैं। ठीक है साहब। यहां पर नीचे आइए थोड़ा सा, ये बाड़मेर है, सॉरी बीकानेर। और बीकानेर का जो वन्य जीव है जो शुभंकर है वो है भट्ट तीतर, जिसको हम रेत का तीतर भी कहते हैं। और ये याद रख लेना, इसमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये है भट्ट तीतर या जिसको हम बोलते हैं रेत का तीतर। ठीक है साहब। यहां अगर देखें तो ये है चूरू जिला और चूरू जिले में आता है ये काला हिरण यानी कृष्ण मृग। ध्यान करो, मैंने आपको जो अभयारण्य पढ़ाए हैं तो उसमें बताया है कि चूरू जिले का एक प्रसिद्ध अभयारण्य है ताल छापर अभयारण्य। और ताल छापर अभयारण्य को हम कहते हैं काले हिरणों का संसार, काले हरिण या काले हिरणों का संसार। तो ये जो काला हरिण है ये चूरू जिले का शुभंकर है। ताल छापर जिले में, ताल छापर अभयारण्य में बहुत देखने को आपको मिलेंगे, बहुत उछलते कूदते मिलेंगे। इसीलिए तो हम कहते हैं ताल छापर को कृष्ण मृग का संसार। और ताल छापर के संबंध में तो मैंने वैसे भी आपको पढ़ाया है कि क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का तीसरा सबसे छोटा अभयारण्य है।
इसका क्षेत्रफल 7.19 किलोमीटर स्क्वायर है। 1962 में इसको अभयारण्य का दर्जा दिया गया था। इसके अतिरिक्त यहां पर और भी वन्य जीव हैं, उनके संबंध में जानकारी लेने के लिए वो वीडियो आप देख लेना। तो ये हो गया कृष्ण मृग। ठीक है साहब, यहां पर आ जाइए, ये है झुंझुनू, और ये झुंझुनू में ये है एक तीतर जो काले रंग का तीतर है, इसको कहते हैं काला तीतर। काला तीतर। तो देखो, एक मैं सच्ची घटना बताता हूं। कॉलेज टाइम में हमारा एक फ्रेंड था जिसका नाम था अशोक, अभी भी है, और वो काले रंग का था, झुंझुनू में ही रहता था, और हम उसको सब तीतर तीतर कहते थे। तो आप भी ये ध्यान रख सकते हैं कि सर के एक मित्र थे जिनको तीतर कहा जाता था, काले रंग के थे और झुंझुनू में रहते थे। तो झुंझुनू का जो जिला वन्य जीव है वो है काला तीतर। फिर बाद में वो झुंझुनू को छोड़कर सीकर में चला गया, और सीकर में बड़े शान से रहता था। तो ये ध्यान रखना, सीकर में शान का मतलब शाहीन। तो ये नीचे आ जाइए, यहां सीकर, और सीकर का जो जिला वन्य जीव है वो है शाहीन। यही लिख देता हूं, शाहीन। ठीक है साहब। अच्छा, यहां पर अब आइए, देखो ये जो जिला है ये है जैसलमेर, और जैसलमेर में राष्ट्रीय मरु उद्यान है। हालांकि बाड़मेर में भी उसका विस्तार है, जो अभयारण्य है यहां पर। जैसलमेर में आपको गोडावण पक्षी बहुत देखने को मिलेंगे। गोडावण पक्षी जो राजस्थान का राज्य पक्षी है, जिसको 1981 में राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया था, जिसको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहा जाता है। राजस्थान सरकार ने इसको बचाने के लिए एक विज्ञापन भी जारी किया था, मेरी उड़ान न रोकें, ये उसका वाक्यांश था। इसके अलावा IUCN की जो कैटेगरी है उसमें इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड का दर्जा भी दिया गया है। अब इसके संबंध में बताने के लिए बहुत बातें हैं, वो आप राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में देख लें। लेकिन जब आप यहां पर जाएंगे तो आपको ये बहुत सारे गोडावण बड़ी आसानी से देखने को मिल जाएंगे। तो गोडावण कहां मिलेंगे? जैसलमेर में। और भी कई जगह मिलते हैं, लेकिन ये आप केवल दिमाग में इतना सेट कर लेना। अच्छा, अब जरा ये नीचे देखना, यहां पर ये जो लोमड़ी है ना, ये मरुस्थल में ये लोमड़ी मिलती है, और इसको बोलते हैं मरु लोमड़ी। ये हमेशा इस फिराक में रहती है कि कैसे ये इस गोडावण पक्षी को खा जाए। गोडावण पक्षी के नीचे रहती है, ये नीचे देखो ना, यहां पर ये गोडावण पक्षी ऊपर और नीचे ये है मरु लोमड़ी। तो यही ध्यान रखना है, गोडावण पक्षी तो ये हो गया जैसलमेर में गोडावण, और नीचे कौन सा जिला आ गया? बाड़मेर। और बाड़मेर में क्या हो गया? शुभंकर मरु लोमड़ी, मरु लोमड़ी। अच्छा, यहीं पर देखना, जैसलमेर और बाड़मेर के बगल में यहां पर ये जो जिला है ये है जोधपुर। ठीक है, और जोधपुर में ये जो पक्षी आपको दिख रहे हैं ये है कुरजा पक्षी। कौन से? कुरजा। देखो, कुरजा पक्षी भारत के बाहर से आता है, बड़ी लंबी लंबी यात्राएं करता है अपनी साथी की तलाश में, और राजस्थान में ये विरह का प्रतीक है। ताल छापर अभयारण्य में मैंने इसके संबंध में बताया है, ये ताल छापर अभयारण्य में भी बहुत संख्या में देखने को मिलते हैं। और इसके अतिरिक्त जोधपुर का एक क्षेत्र है, जोधपुर की तहसील है फलोदी, और फलोदी में एक गांव है खींचन गांव, वहां पर ये हजारों की संख्या में 20,000, 15,000, 20,000 से ज्यादा की संख्या में वहां देखने को मिलेंगे। इसीलिए सरकार ने इसको जोधपुर का शुभंकर घोषित कर दिया। ठीक है साहब। अच्छा, यहां पर आओ, देखो नीचे बाड़मेर के नीचे ये जो जिला है ना ये है जालोर, और जालोर में आपको दिख रहा है एक भालू। जालोर में कभी जाना, जालोर में एक मंदिर है, बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, सूंदा माता का मंदिर या सूंडा माता का मंदिर। वहां पर राजस्थान का पहला रोपवे है, यानी जब वहां घूमने के लिए जाओ तो वो जो ट्रॉली होती है ना तार पे जो लटक के चलती है, उसी को बोलते हैं रोपवे। तो वहां रोपवे में बैठना, सूंदा माता के दर्शन करना, और वहीं रोपवे में बैठकर ये भी देखना कि उस जंगल में आसपास कितने भालू आपको नजर आते हैं। तो जब सूंदा माता के जाओ तो भालुओं से बड़े सावधान रहना। तो यही चीज ध्यान रखना कि सूंदा माता कहाँ? जालोर में। और सावधान किससे रहना है? भालू से। तो भालू कहाँ का? शुभंकर जालोर का। अब ये तो लिखने की जरूरत नहीं है, भालू तो सबको पता ही है। अच्छा, यहां पर आओ, देखो जालोर के नीचे ये है यहां सिरोही, और सिरोही में देखना इस मुर्गे का जो ये सिर है ना, सिर क्या गजब का सिर है, लाल लाल रंग का सिर है। तो ऐसे ही ध्यान रख सकते हैं, मुर्गे का सिर, सिरोही। दरअसल सिरोही में एक इको सेंसिटिव जोन है, आबू इको सेंसिटिव जोन। आबू बड़ी प्रसिद्ध जगह है, माउंट आबू, टूरिस्ट बहुत घूमने के लिए जाते हैं, सर्दियों में भी गर्मियों में भी घूमने के लिए। तो यहां सिरोही में आपको ये जंगली मुर्गे बहुत देखने को मिल जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि आपने मुर्गा देखा और आपके
मुंह में पानी आ गया कि वाह सामने मुर्गा है, काट लो और खा लो। इसको मत काटना, क्योंकि ये संरक्षण प्राप्त जीव है यहाँ पर। और वैसे भी राजस्थान सरकार ने इसको सिरोही का शुभंकर घोषित किया हुआ है। ये जंगली मुर्गा है जो ग्रे कलर का होता है, सलेटी रंग का होता है, ठीक है। तो ये जंगली मुर्गा जो कहाँ पर, सिरोही में, लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यहां देखो जरा इसके ऊपर, ये जो जिला है ये है पाली, ये पाली। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि अगर राजस्थान का मैप आपको नहीं पता तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि कौन से जिले के ऊपर मैंने कौन सा चित्र लगाया हुआ है। इसलिए जो मैंने राजस्थान के मैप आपको कहानी के माध्यम से समझाया था वो वीडियो देख लेना, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, राजस्थान सामान्य ज्ञान की प्लेलिस्ट में। और उसके बाद फिर जब इसको देखोगे तो ये शुभंकर भी आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। तो आप जरा ये देख लो, ये है पाली, और पाली में अरे भैया ये घुर्रारा है कौन, तेंदुआ। तेंदुआ तो हुआ क्या, देखो मैं एक बार पाली घूमने के लिए गया और वहां पर मैंने क्या देखा कि पाली में ज्यादातर लोगों की तोंद निकली हुई है पाली में। तो मैं समझ गया भैया तोंद निकली हुई है, इसका मतलब यहां तेंदुआ बहुत है। आप भी समझ गए होगे, ये बात समझ गए ना, ठीक है। अच्छा जरा ये देखना एक बार, ये भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा में ये है मोर। वाह, छोटा करूं मैप, आ रही है ना बात समझ में, वापस बड़ा कर देता हूं इसको। भीलवाड़ा में ये है मोर, तो मोर तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है। तो ये तो बड़ा आसान हो गया याद रखना कि राजस्थान का जो भीलवाड़ा जिला है उसका शुभंकर या भीलवाड़ा का जिला वन्य जीव जो है वो मोर है, और मोर राष्ट्रीय पक्षी भी है। ध्यान रखना 1963 में मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। अब देखो एक ही मोर से मैं दो जिलों के शुभंकर याद कराऊंगा आपको। मोर जब बैठा हुआ है जब तो सिंपल उसको कहो मोर, और अगर मोर खड़ा हो जाएगा तो खड़ा होकर कहां जाएगा, ऊपर यहां अजमेर में। तो खड़ा होकर चला गया तो इसको क्या कहेंगे, खड़मोर। हालांकि खड़मोर समझना एक अलग पक्षी होता है, लेकिन इसको याद कराने के लिए मैं ये कहानी आपको बता रहा हूं क्या, कि भीलवाड़ा में है मोर तब तो बैठा हुआ है, यानी भीलवाड़ा का राज्य शुभंकर जो है मोर हो गया। लेकिन ये खड़ा होकर कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। ऊपर कहां, अजमेर में। तो अजमेर में ये देखो खड़ा हुआ है ना, तो इसीलिए इसको क्या कहोगे, खड़मोर। तो अजमेर का जो शुभंकर हो गया वो तो हो गया खड़मोर, और भीलवाड़ा का शुभंकर हो गया मोर, ठीक है। अच्छा जरा नीचे देखें, भीलवाड़ा के नीचे ये जो जिला है ये है चित्तौड़। तो बड़ा आसान है, च से चित्तौड़, च से चौसिंगा हिरण। वाह, याद हो गए एक ही अक्षर से, च से चित्तौड़ और च से चौसिंगा हिरण। तो आपको दिख रहा है ना, देखो ये वाला जो हिरण यानी हरिण, वैसे हरिण कहा जाता है लेकिन मैं बार बार हिरण बोल रहा हूं ना। तो यहां इसके देखो 4 सींग हैं, 1 2 3 4। इसको कहा जाता है 4 हॉर्न्ड एंटेलोप, ठीक है। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है टेट्रासेरस क्वाड्रिकॉर्निस। इस चौसिंगा हिरण के संबंध में कुछ रोचक बातें बताता हूं। आप सीता माता अभयारण्य में जाना। सीता माता अभयारण्य जो मुख्य रूप से राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में है। मैं दूसरा मैप ले ताकि थोड़ा सा आपको समझाऊं। कहाँ गया दूसरा मैप, ये देखो, ये चौसिंगा हिरण हमने कहा रखा यहाँ चित्तौड़ में, यानी चित्तौड़ का च से चित्तौड़, च से चौसिंगा हिरण। तो चित्तौड़ का शुभंकर हो गया चौसिंगा हिरण। इसके संबंध में रोचक बात क्या है कि सीता माता अभयारण्य में जाना। सीता माता अभयारण्य जो राजस्थान के 3 जिलों में फैला हुआ है, चित्तौड़, उदयपुर और प्रतापगढ़, लेकिन मुख्य रूप से प्रतापगढ़ में फैला हुआ है। तो यहाँ प्रतापगढ़ में भी आपको ये चौसिंगा हिरण बहुत देखने को मिलेंगे। यहां प्रतापगढ़ में इस चौसिंगा हिरण को कहा जाता है भेड़ल। क्या, भेड़ल, भेड़ल। और अगर आप कुंभलगढ़ अभयारण्य में चले गए, कुंभलगढ़ अभयारण्य जो राजस्थान के 3 जिलों में फैला हुआ है, उदयपुर, राजसमंद और पाली, यहां पर भी ये चौसिंगा हरिण आपको यानी हिरण आपको देखने को मिलेगा। और यहां इसको कहते हैं घटेल। क्या कहते हैं, घटेल। तो चौसिंगा हिरण, वापस आ जाओ, ये ब्लैक कर देता हूं इसको, ये चौसिंगा हिरण जिसको 4 हॉर्न्ड एंटेलोप बोलते हैं। च से चित्तौड़, च से चौसिंगा हिरण यानी चित्तौड़ का शुभंकर हो गया। अगर प्रतापगढ़ में जाओगे तो वहां इसको भेड़ल कहते हैं, सीता माता अभयारण्य में। लेकिन अगर कुंभलगढ़ आप चले गए तो कुंभलगढ़ में इसको कहते हैं घटेल। ओके, अच्छा नीचे आओ, देखो नीचे यहां चित्तौड़ से नीचे ये एक जिला है प्रतापगढ़, और यहां ये छलांग लगा रही है। क्या छलांग लगा रही है, ये तो गिलहरी है। अच्छा, देखने में ऐसा लग रहा है उड़ रही है, तो ये है, इसको कहा जाता है उड़न गिलहरी।
और ये कहां का शुभंकर है? प्रतापगढ़ का उड़न गिलहरी। दरअसल ये उड़ती नहीं है, ये छलांग लगाती है पेड़ों से और 300, 200, 300 फीट तक की हवा में तैरती हुई जाती है और सीता माता अभयारण्य प्रतापगढ़ में देखने को बहुत मिलती है और इसको कहा जाता है, स्थानीय नाम है इसका मशोवा। क्या कहते हैं? मशोवा। बाकी तो सीता माता अभयारण्य के बारे में जो मैंने पढ़ाया है वहां पर डिटेल से इसकी चर्चा की है, वो देख लेना आप। अच्छा नीचे आओ, देखो प्रतापगढ़ से नीचे ये जो जिला है ये है बांसवाड़ा। अच्छा बांसवाड़ा में ये क्या है? ये तो जल पीपी है, ये एक पक्षी है जिसको कहते हैं जल पीपी। तो ये जल को पीती रहती है क्या? अब कैसे याद करें इसको? तो सिंपल ये ध्यान रखना कि ये है एक पीपी। पीपी किसको कहते हैं राजस्थान में? पीपी या पीपा होता है ना जिसमें पानी या तेल भरा जाता है, तो ये है एक पीपी और इस पीपी में भरा हुआ है जल। तो पीपी में अगर जल भरा हुआ है तो इसको हमने कह दिया जल पीपी। और इसके अंदर रखने हैं आपको ये बांस, ये हो गए ना बांस, ये ऐसे बांस। तो बांस रखे हुए किस में? जल से भरी हुई पीपी में रखने हैं। तो इसी से ध्यान रखना है, बांस यानी बांसवाड़ा और बांसवाड़ा का शुभंकर जल पीपी। ठीक है। अच्छा ये बगल में यहाँ हो गया ना, देखो बांसवाड़ा के, तो यहाँ पर मैंने कोई भी चित्र नहीं लगाया और ये एकमात्र ऐसा जिला है जिसका मैंने कोई चित्र नहीं लगाया क्योंकि मुझे इसका चित्र मिला ही नहीं इस पक्षी का। तो ये ध्यान रखना है आपको, यहाँ का जो जिला वन्य जीव या शुभंकर है वो है जंगली धोक। ध्यान कैसे रखोगे कि डूंगरों में जब भी जाना है, डूंगर यानी पहाड़ों में जब भी जाओगे तो वहां जो भी मिल जाए आदिवासी उसके धोक लगा देना, वरना आदिवासी भैया मार गिराएंगे आपको। तो क्या ध्यान रखना है? डूंगरों में जाना है और धोक लगानी है, जो भी मिल जाए। तो डूंगरपुर में क्या है? जंगली धोक। ठीक है, जंगली धोक। अच्छा यहां डूंगरपुर से ऊपर आओ, ये है उदयपुर और ये जो आपको जीव दिख रहा है इसको बोलते हैं बिज्जू। मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी आपको बताऊंगा, लिखता हूं एक बार। बिज्जू कहां का है? बिज्जू उदयपुर का। हम जब छोटे थे ना, तो वैसे मेरा जो गांव है वो अलवर जिले में आता है, बहरोड। तो हम जब छोटे थे तो हमारे गांव में बिज्जू आए थे, बहुत सारे बिज्जू। और वो क्या करते थे, बरगद के पेड़ में जो बड़े बड़े होल बने हुए होते थे वहां रहते थे। इसके अलावा पीपल के पेड़ में जो होल बने हुए होते थे वहां रहते थे। हम छोटे छोटे थे, बहुत छोटे थे। वैसे मेरा पूरा बचपन जयपुर में ही बीता हुआ है, लेकिन शुरुआती जो दौर था वो वहां अपने गांव में रहता था मैं। तो अब ऐसी दहशत फैला दी गई बच्चों में कि भैया बच्चे जो हैं वो घर से बाहर नहीं निकलें क्योंकि रात को बिज्जू घूमते हैं पूरे गांव में और वो उठा ले जाएंगे। तो इसलिए हम भी दहशत में आ जाते थे कि पता नहीं ये बिज्जू क्या है। ऐसा लगता था कोई शेर होगा या टाइगर होगा, लेकिन बाद में पता लगा कि बिज्जू तो ऐसा है, ये दरअसल ये एक बिल्ली की तरह ही दिखता है थोड़ा बहुत। तो ये ध्यान रखना, बिज्जू, बिज्जू ऊ आ रहा है इसके लास्ट में, यानी उदयपुर से रिलेटेड है। और वैसे भी हर चीज की ट्रिक बनाने की आवश्यकता नहीं है, बहुत बातें तो मेमोराइज भी कर सकते हैं, इतनी तो दिमाग की क्षमता होती है। अच्छा ऊपर चलें, देखो ये है अब उदयपुर के ऊपर, ये है राजसमंद जिला और ये इसका शुभंकर है भेड़िया। राजसमंद में अगर आप जाओगे एक अभयारण्य है, कुंभलगढ़ अभयारण्य। मैं राजस्थान के मैप से बात करता हूं, इसको एक बार हटाता हूं। कौन सा अभयारण्य? कुंभलगढ़। तो उदयपुर, राजसमंद और पाली, इन 3 जिलों में फैला हुआ है कुंभलगढ़ अभयारण्य। कुंभलगढ़ अभयारण्य विशेष रूप से जाना जाता है भेड़ियों के लिए। यह राजस्थान में भेड़ियों की मुख्य प्रजनन स्थली है। और कुंभलगढ़ क्या है? कुंभलगढ़ राजसमंद जिले की एक तहसील है। यही तो आता है ना राजसमंद में, कुंभलगढ़, जहां पर बहुत प्रसिद्ध दुर्ग बना हुआ है, महाराणा कुंभा के द्वारा वापस रीस्ट्रक्चर किया गया था, इसीलिए उसको कुंभलगढ़ कहा जाता है और वो राजसमंद में है। तो इसी से आपको ध्यान रखना है कि राजसमंद का शुभंकर कौन है? भेड़िया। ओके, इसके बाद अगला शुभंकर है ये एक तोता जिसको हम कहते हैं गागरोणी तोता, और ये है झालावाड़ का शुभंकर। कौन सा तोता? गागरोणी तोता। तो ध्यान कैसे रखोगे कि देखो झालावाड़ में एक दुर्ग है, गागरोण का दुर्ग, बड़ा ही प्रसिद्ध दुर्ग है। 2 नदियों आहू और काली सिंध के संगम पर बना हुआ है और वो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। बहुत सुंदर दुर्ग है, कभी जाओ वहां घूमने के लिए। और वहां के जंगलों में देखना, झालावाड़ में आपको ये तोता भी देखने को मिलेगा जिसको गागरोणी तोता कहते हैं। क्या खासियत है इसकी? ये इंसान की तरह, लगभग इंसान की तरह बोल सकता है।
तो कभी आप जाओ तो इसके पास जाना, इससे गाइडेंस लेना कि साहब कैसे तैयारी की जाए, कैसे कांस्टेबल में या पटवारी में सिलेक्शन हो, कैसे आरएस बने। हमारी तैयारी में कुछ कमी तो नहीं रह गई। अब इंसान की तरह बोल सकता है तो आपको कुछ ना कुछ तो समझा ही देगा ये। तो गागरोनी तोता बोलते हैं, इसको कहते हैं हिंदुओं का आकाश लोचन। इसके अतिरिक्त इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है एलेक्जेंड्रिया पैराकीट। इसको टुईया भी कहते हैं, इसको हीरामन तोता भी कहते हैं। बहुत सारी बातें हो गई, याद तो हो ही गया होगा, लिख देता हूं। साइंटिफिक नेम क्या है? एलेक्जेंड्रिया पैराकीट, नीचे लिखना पड़ेगा, एलेक्जेंड्रिया पैराकीट। और उपनाम क्या क्या है? टुईया, क्योंकि ये इस तरह की आवाज निकालता है, टुई टुई करके आवाज निकालता है। हीरामन तोता भी बोलते हैं। वो सुना है क्या रानी पद्मिनी के बारे में? तो रानी पद्मिनी का जो तोता था वो भी हीरामन तोता था, यानी गागरोनी तोता वो बताया जाता है। अब था नहीं था वो, तो बहुत सारी काल्पनिक बातें भी लिखी गई हैं। और इसके अलावा कहते हैं इसको हिंदुओं का आकाश लोचन। ठीक है, अच्छा आगे बढ़े। देखो झालावाड़ के बगल में ये एक जिला आता है बारां। कौन सा? बारां। बारां जब जाओ ना तो बाहर ही रहना, बाहर नहीं रहोगे तो मगर खा जाएगा। मगर यानी मगरमच्छ, तो बाहर बाहर ही जाना, नहीं जाओगे तो मगर खा जाएगा। तो बारां का जो शुभंकर है वो है मगरमच्छ। ठीक है, अच्छा यहां पर देखो ये जो है ना, ये जीव, इसको बोलते हैं ऊदबिलाऊ, और हिंदी में इसको वैसे कहा जाता है, इसका एक उपनाम है जल मानुष। क्या बोलते हैं इसको? ऊदबिलाऊ। और किसी को कई बार चुटकियां भी लेते हैं, किसी को टोन कसते हैं ना, अरे ऊदबिलाऊ ही है क्या? तो ये ऊदबिलाऊ या क्या है? जल मानुष। बहुत बुरी तरह काटता है भैया, बहुत बुरी तरह काटता है। अच्छा काटता है, काटा यानी कोटा। तो ये कहां का शुभंकर है? कोटा का शुभंकर। कौन है? ऊदबिलाऊ। अच्छा ठीक है, यहां पर आओ। देखो ये जो जीव है ना, ये बूंदी को देखते ही, बूंदियां होती हैं, खाने की बूंदियां होती हैं, उनको देखते ही बड़ा सुर में गाता है। बूंदी दिखा दो, ये बहुत अच्छा गाता है, लेकिन ऐसे नहीं गाएगा। ये देखो इसका गला भी कैसे हो रहा है, लाल लाल सा हो रहा है ना इसका गला, ये लाल हो रहा है। तो ये गा गा कर इसने पूरा गला लाल कर लिया। बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है इसने गाने की, लेकिन अगर आपने कह दिया कि भैया गा, तो नहीं गाएगा। इसको बूंदी दिखा दो बस, थोड़ी सी बूंदी दिखाते क्या शानदार, क्या मीठा गाएगा। इसलिए इसका सुर बहुत अच्छा बैठता है जब ये बूंदी खाता है। तो ध्यान रखना, बूंदी का जो शुभंकर है वो है सुरखाब। अच्छा याद हो गया, बूंदी का शुभंकर सुरखाब। ठीक है साहब, तो ये सुरखाब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा यहां ये देखो, ये है एक बाघ, टाइगर। और ये टाइगर कौन से जिले में है? ये है सवाई माधोपुर में। तो इसको याद रखना तो बहुत आसान है। सवाई माधोपुर जिले में ही तो हमारा बड़ा प्रसिद्ध नेशनल पार्क है, जिसको कहा जाता है हाउस ऑफ टाइगर्स, भारतीय बाघों का घर। कौन सा नेशनल पार्क? रणथंबोर नेशनल पार्क, जहां पर दुनिया भर के टूरिस्ट बाघ देखने के लिए जाते हैं, टाइगर्स देखने के लिए जाते हैं। तो बड़ा आसान है कि टाइगर कहां का शुभंकर है? रणथंबोर, यानी सॉरी सवाई माधोपुर का। और वैसे भी टाइगर तो हमारा राष्ट्रीय जीव भी है। ठीक है, राष्ट्रीय पशु जिसको हम कहते हैं। अच्छा अब ये ऊपर अगर आओगे तो ये मगर मत कर देना भैया इसको, ये है घड़ियाल। मगरमच्छ अलग होता है, ये मैं बता चुका हूं आपको। ये है मगरमच्छ, और मगरमच्छ को देखो तो बार बार ही निकल लो। तो मगर 12 का, बाहर निकलने का मतलब 12, और 12 का शुभंकर मगरमच्छ। तो ये तो है मगरमच्छ, जबकि ये है घड़ियाल। देखो घड़ियाल की ये जो मुंह है ना आगे का, ये एकदम पतला होता है, जबकि मगरमच्छ का जो मुंह है वो काफी चौड़ा होता है। तो कैसे ध्यान रखोगे कि जब भी कार चलाओ ना, कार जब भी चलाओ तो घड़ी पहनकर चलाओ, बिना घड़ी पहने कार मत चलाना। ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। राजस्थान सरकार ने तय कर रखा है सुबह 7 से और शाम को 7 बजे तक ही गाड़ी चला सकते हो, निजी वाहन पे जा सकते हो, बिना पास घूम सकते हो। अब मान लो घड़ी आपके पास नहीं हुई और 7 से ऊपर का टाइम हो गया, तो पुलिस वाले रोक लेंगे, चालान बना देंगे। इसीलिए कार चलाओ तो घड़ी पहनकर चलाओ। तो कार यानी करोली,
और घड़ी यानी घड़ियाल, तो ये घड़ियाल कहाँ का है? करौली का, ये है करौली। ठीक है। अच्छा, करौली से ऊपर आओगे ना तो ये जो पक्षी है ना, ये धोला धोला सा पक्षी दिख रहा है ना, ये इसकी गर्दन जो है ना ये धोली, ये देखो यहां से, ये तो कैसे याद करोगे मैं थोड़ा बताता हूं। ये जो जगह है ये है धौलपुर। तो धौलपुर के जो लोग हैं वो बहुत धोले हैं, धोले का मतलब बहुत सफेद हैं। तो ऐसा क्या लगाते हैं जिसके कारण वो इतने धोले हो गए? तो भैया ये राज की बात किसी एक ने बताई थी मेरे को। उन्होंने बताया कि वो बाहर की विदेशी क्रीम नहीं लगाते, वो इंडियन क्रीम लगाते हैं। इंडिया की जो क्रीम है ना, जैसे फेयर एंड लवली या कोई भी इंडियन क्रीम, वो लगाते हैं, इसलिए वो इतने धोले हैं। तो ये बात अब मेरे को समझ में आ गई कि धोले हैं यानी धौलपुर, और इंडियन क्रीम लगाते हैं इसलिए इंडियन स्क्रीमर। तो इसको कहते हैं इंडियन स्क्रीमर। ये यहां जगह नहीं है, याद कर लेना आप वैसे ही। ये है इंडियन स्क्रीमर, जो कहां का शुभंकर है? धौलपुर का। और चंबल नदी के आसपास बहुत देखने को मिलता है, इसको कहते हैं ज्वेल्स ऑफ चंबल। ठीक है, ओके। अच्छा, इससे ऊपर आ जाओ, ये है भरतपुर। तो भरतपुर के लिए तो कुछ रटने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि भरतपुर में बड़ा प्रसिद्ध नेशनल पार्क है, केवलादेव नेशनल पार्क, जहां पर पक्षी हैं, पक्षियों का स्वर्ग है। अंग्रेजों द्वारा हालांकि वहां एक एक दिन में हजारों पक्षियों का शिकार भी किया गया था। और केवलादेव के संबंध में मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से बहुत डिटेल्ड जानकारी दे चुका हूं। लेकिन ध्यान रखना, यहां पर जो पक्षी आते हैं उसमें सबसे जो मुख्य पक्षी है वो है सारस। और ये सारस कहां से आता है? ये आता है साइबेरिया से, उड़ता 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 हजारों किलोमीटर की यात्रा तय करके आता है। हालांकि वो साइबेरियाई सारस है, इसको मैं सारस बोल रहा हूं। तो ये सारस कहां का शुभंकर है? भरतपुर का। तो ध्यान रख लेना, भरतपुर में केवलादेव पक्षी अभयारण्य, पक्षी नेशनल पार्क है, और वहां पर ये सारस आता है। तो सारस जो है ये शुभंकर है भरतपुर का। अच्छा, ये ध्यान रखना, ये है सांभर, और सांभर है अलवर का। अलवर की बड़ी अच्छी बात बताता हूं आपको। मैं अलवर बहुत बार गया हूं और मैंने इडली सांभर भी बहुत खाई है, जयपुर में भी खाई है, अन्य दूसरे जिलों में भी, दूसरे शहरों में भी खाई है। लेकिन जो सांभर अलवर वाले बनाते हैं ना, उसका तो भैया मुकाबला ही नहीं है। क्या हर चीज, हर मसाला बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस में डालते हैं। तो इसलिए अगर कभी इडली सांभर खाओ तो अलवर में ही खाना। तो समझ में आ गया ना, अलवर और सांभर का मतलब सांभर, ये सांभर है। अच्छा, ठीक है। अब जयपुर तो राजधानी है, तो जयपुर तो एक याद रख ही सकते हो, इसकी तो क्या ट्रिक बतानी। जयपुर में जाओ तो जयपुर में आपको चीतल बहुत मिलेंगे, ये चीतल कहलाता है। ये देखो इस पे धब्बे दिख रहे हैं ना, तो ये यूँ मान लेना एक्स के नाम के धब्बे हैं। ये ऐसे धब्बे हैं जो एक्स बना हुआ यूँ, ऐसे धब्बे हैं, तो इसको कहते हैं एक्सिस एक्सिस। इसका साइंटिफिक नेम है एक्सिस एक्सिस। और जयपुर में आप जाओ तो भले ही वित्त भवन की तरफ आप चले जाना या सेक्रेटरीट सचिवालय की तरफ चले जाना, उसके सचिवालय के पीछे दो फॉरेस्ट के दो पार्क हैं, वहाँ पर ये आपको बहुत दिख जाएंगे चीतल, बहुत अच्छी जगह है। तो जयपुर का ये जो शुभंकर है ये है चीतल। अच्छा देखो, अब ये बचे रह गए, एक तो ये है बतख, इसको बोलते हैं हम हंस, और एक ये भी हंस है, हंस की एक प्रजाति है। तो ध्यान देना, इन सबको तो मैं एक बार हटा दूं ताकि जो बचा हुआ है उसको एक बार ले लेते हैं। इन सबको तो हटा देता हूं, स्क्रीनशॉट आप लेना चाहो तो ये स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, तो अब हमारे ये 3 बचे हुए हैं, तो ध्यान देना। देखो कभी ऐसा हुआ है कि छोटे जब थे तो आप खाना खा रहे हैं और खाना खाते खाते कई बार हंसी आनी शुरू हो जाती थी, और वो हंसी ऐसी आती थी कि घर वाले टोकते थे, अरे हंस मत, खाना अटक जाएगा गले में। लेकिन उस समय रुका ही नहीं जाता था, जितना हंसते थे घर वाले उतना ही टोकते थे, जितना हंसते थे घर वाले उतना ही टोकते थे। तो हंस यानी हंस, और टोकने का मतलब टोंक। तो टोंक का ये जो शुभंकर है ये है हंस। लेकिन अगर कोई नाग है तो नाग को थोड़ी टोका जा सकता है भैया, नाग को कौन टोकेगा। तो ये ध्यान रख लेना, ये जो हंस है ना, हंस ये 2 जगहों से संबंधित है। एक तो टोंक का तो केवल हो गया हंस, और नागौर का, नाग यानी नागौर का हो गया राजहंस। अब जब इसको कोई टोकेगा ही नहीं तो ये राज करने लग जाएगा। तो ये ध्यान रख लेना, टोंक का तो हंस और नागौर का राजहंस। अब ये हमारा एक और बचा रह गया, और ये है बेचारा छोटा सा जीव खरगोश। लोग बहुत शिकार करते हैं खरगोश का, खरगोश को खाने के लिए गांव में कई बार इसको मार देते हैं, शिकार करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रख लेना,
कि खरगोश को मारने से जो दोष लगेगा ना, इतना बड़ा दोष किसी भी जीव की हत्या करने से नहीं लगेगा आपको। इसलिए कम से कम खरगोश को मारकर तो दोष मत कमाओ भैया। तो क्या ध्यान रखना है, खरगोश कहाँ का दोष, यानी दोषा का शुभंकर हो गया खरगोश। तो ये हमारे शुभंकर थे। एक बार जल्दी से हम देख लें, इसको रिवाइज कर लें। ये था हमारा चिंकारा जो श्रीगंगानगर का, ये किलकिला या किंगफिशर जो हनुमानगढ़ का, ये भट तीतर जो बीकानेर का, ये काला हिरण जो कहाँ का है, चूरू का, ये काला तीतर जो झुंझुनू का, इसके नीचे ये सीकर का हो गया शाहीन, फिर ये नागौर का हो गया राजहंस, और केवल टोंक का हो गया हंस। फिर हमने देखा कि ये जैसलमेर में है गोडावण पक्षी, और नीचे ये जो मरु लोमड़ी है, मरुस्थल की लोमड़ी यानी बाड़मेर की, ये हमेशा इसको खाने का प्रयास करती है। तो जैसलमेर का गोडावण और बाड़मेर का क्या हो गया, मरु लोमड़ी। अच्छा, इधर अगर देखें तो जोधपुर का हो गया कुरजा पक्षी, जो यहाँ पर हजारों की संख्या में देखने को मिलते हैं। फिर यहाँ नीचे देखें मरु लोमड़ी के नीचे तो भालू कहाँ का, जालोर का। तो सुंदा माता के दर्शन करने जाएंगे, भालू भी देखकर आएंगे। फिर नीचे ये है सिरोही, और सिरोही का है जंगली मुर्गा, ग्रे कलर का मुर्गा होता है, और इसका सिर भी कैसा है, लाल। तो सिर यानी सिरोही और मुर्गा ये हो गया। अच्छा, ये है पाली, पाली का है तेंदुआ। तो पाली में ज़्यादातर लोगों की तोंद निकली हुई है, इसीलिए है तेंदुआ। अच्छा, ये यहाँ पर है भेड़िया, और भेड़िया कहाँ पर मिलता है ज़्यादा, कुंभलगढ़ अभयारण्य में। और कुंभलगढ़ कहाँ पर बना हुआ है, राजसमंद में, इसीलिए ये राजसमंद का शुभंकर हो गया। अच्छा, ये है बिज्जू जो उदयपुर में है, वो मेरे गांव वाली कहानी याद कर लेना। ये यहाँ पर ये है बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा में जल पीपी, मैंने आपको बताया एक पीपी में जल भरा हुआ है और उसमें बांस रखा हुआ है, तो बांसवाड़ा का जल पीपी। फिर ये था डूंगरपुर, जिसका मैंने चित्र नहीं लगाया। तो जब भी डूंगरों में जाओ तो जंगली जो भी लोग मिले उनके धोख खाओ, तो डूंगरपुर का जंगली धोख। अच्छा, यहाँ पर ये एक गिलहरी छलांग लगा रही है, उड़न गिलहरी, जो प्रतापगढ़ में सीता माता अभयारण्य में बहुत देखने को मिलेगी। अच्छा, ये ऊपर है चौसिंगा हरिण या चौसिंगा हिरण, तो चैसे चौसिंगा, चैसे चित्तौड़। इसके बाद ऊपर जाएं तो ये है भीलवाड़ा, तो ये है मोर, और ये है खड़ा हुआ मोर। हालांकि खड़ मोर अलग होता है, मैं फिर स्पष्ट कर देता हूं, लेकिन मुझे आपको याद कराना, इसीलिए जब ये मोर बैठा हुआ है तो भीलवाड़ा का शुभंकर, और खड़ा हो गया तो ये चला गया अजमेर में, यानी अजमेर का हो गया खड़ मोर। अच्छा, फिर यहाँ पर हमने देखा ये गागरोनी तोता, झालावाड़ का, जो इंसान की तरह बोल सकता है, जिसको टुईया या हीरामन तोता कहते हैं। वैज्ञानिक नाम है एलेक्जेंड्रिया पैराकीट। अच्छा, यहाँ ये है मगरमच्छ, तो जब भी मगर को देखो तो बार बार से निकल लो वरना मगरमच्छ खा जाएगा। तो मगरमच्छ कहाँ का है, बारां का, और ये तोता कहाँ का बताया मैंने, झालावाड़ का। अच्छा, ये ऊपर ये जो है ऊद बिलाऊ या जिसको जलमानुष कहते हैं, बहुत बुरी तरह काटता है, काटने का मतलब कोटा। अच्छा, ये जो जीव है, ये वाला जीव, अब ये कलर चेंज कर लेते हैं ताकि अच्छा समझ में आ जाए। ये जो जीव है, इसका ये जो गला है ये लाल इसलिए हुआ है क्योंकि बहुत सुर में गाता है, लेकिन कब सुर में गाता है, जब बूंदी खिलाते हो। तो बूंदी का शुभंकर सुरखाब, सुर यानी सुरखाब। फिर ये है सवाई माधोपुर, तो सवाई माधोपुर में तो रणथंभौर नेशनल पार्क है, वहां तो बाघ ही बाघ, टाइगर ही टाइगर है, इसीलिए सवाई माधोपुर का शुभंकर बाघ हो गया। फिर ये है घड़ियाल, तो घड़ियाल अलग है और मगर अलग है। मगर का मुंह मोटा है और घड़ियाल का जो मुंह है वो पतला होता है। तो क्या ध्यान रखना है कि कार जब भी चलाओ घड़ी पहनकर चलाओ, तो कार मतलब करोली और घड़ी यानी घड़ियाल। अच्छा, फिर यहाँ पर ये देखें तो ये है धौलपुर जिला, और धौलपुर में ये आता है इंडियन स्क्रीमर। मैंने आपको बताया धौलपुर के लोग धोले क्यों हैं, यानी धोले इसलिए हैं, वो इंडियन क्रीम लगाते हैं। तो धोले का अर्थ धौलपुर और इंडियन क्रीम यानी इंडियन स्क्रीमर, इसी को कहते हैं ज्वेल्स ऑफ चंबल। फिर ये है भरतपुर, और भरतपुर का ये है सारस। तो भरतपुर में केवला देव नेशनल पार्क है, जहाँ पक्षी और उन पक्षियों में एक है सारस, जो हजारों किलोमीटर की यात्रा तय करके यहाँ आता है, इसीलिए सारस हो गया भरतपुर का शुभंकर। फिर ये है सांबर, और सांबर कहाँ का, अलवर का। तो मैंने आपको बताया, मैंने जहाँ जहाँ पर भी इडली सांबर खाया, अलवर जैसा इडली सांबर कहीं पर नहीं खाया, इसीलिए अलवर का शुभंकर हो गया सांबर। अब ये हो गया चीतल, तो ये तो राजधानी है जयपुर, तो जयपुर को तो याद रखना ही रखना है कि जयपुर का जो शुभंकर है वो है चीतल। इस पर निशान बने हुए होते हैं, कैसे निशान, जैसे भी होते हैं, हम तो एक्स निशान बनाएंगे, एक्स एक्स एक्स, तो इसका साइंटिफिक नेम है एक्सिस। अच्छा, ठीक है, इसके बाद ओके 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 हो गए सारे, ठीक है। तो ये थे राजस्थान के पूरे 33 जिलों के शुभंकर।
देखो वीडियो, एंजॉय करो बड़ी मेहनत करके। अब देखो यहाँ कितने चित्र हैं टोटल, एक राजस्थान का मैप है और 33 जिलों में से मैंने 32 चित्र लगाए हुए हैं। सिर्फ डूंगरपुर का जो जिला वन्य जीव है उसका चित्र नहीं लगाया है। तो सोचो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, एक एक इमेज लेनी पड़ती है, उस एक एक इमेज को क्रॉप करना पड़ता है, क्रॉप करने के बाद उस एक एक इमेज को सेट करना पड़ता है। तो भले ही ये लेक्चर आपका 30 मिनट, 40 मिनट, 25 मिनट जितनी भी देर का बना हो, इस स्लाइड को प्रिपेयर करने में पूरा एक दिन लग गया। इसीलिए देखो, एंजॉय करो और जच कर शेयर करो ताकि दूसरों का भी भला हो और मुझे भी मोटिवेशन मिले। थैंक यू। जय हिंद।